नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत वीडियो में आप देखेंगे मैंने घर में बनाए हुए कुछ भोज्य सामग्री। उसके पश्चात हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के दर्शन, श्री राम जी के दर्शन। आज मैं बात करूंगी सुंदरकांड के बारे में, क्योंकि कल मंगलवार का दिन था। अधिकतर घरों में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। सुंदरकांड के पाठ से बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसमें हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। भगवान हनुमान जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये बल, बुद्धि और कृपा प्रदान करने वाले माने जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। जो भी जातक प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है उसकी एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम का परिणाम हमेशा सकारात्मक ही मिलता है। इसलिए हर घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने को बताया गया है। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाती हैं। सुंदरकांड का पाठ करने का तरीका है कि अगर आप विशेष फल की प्राप्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ करें तो इसकी शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन से करेंगे। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले पूजा स्थल पर रखी हनुमान जी की मूर्ति की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। साथ ही सीताराम की मूर्तियाँ भी हनुमान जी के पास में रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा फल, फूल, मिठाई और सिंदूर से करने का रिवाज है। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले गणेश वंदना जरूर करें। सुंदरकांड करते समय तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भी पूजा करनी चाहिए। किसी भी हफ्ते का तीसरा दिन मंगलवार होता है। इस दिन महाबली हनुमान जी की पूजा का विधान है। बल, बुद्धि, विद्या के देवता हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति के जीवन के हर संकट से मुक्ति मिलती है। सभी देवों में हनुमान जी को ही धरती पर जीवित देवों में माना गया है, जो कि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस कलयुग में धरती पर विचरण करते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने की परंपरा है। यह भी कहा जाता है कि 40 सप्ताह तक लगातार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। सुंदरकांड का ही पाठ क्यों करना चाहिए? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत और सही नियमों के साथ हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ आस्था और विश्वास के साथ करना चाहिए। इस पाठ को एक बार में पूर्ण करने में समय लगता है, 2-3 घंटे का समय लगता है। पाठ करते समय शांति से और पूर्ण ध्यान के साथ यह पठन करना चाहिए। पाठ मंगलवार और शनिवार को करना अधिक कृपा देने वाला होता है और फलदायक भी। अच्छी तरह सुंदरकांड पाठ विधि के नियमों से यह धार्मिक पाठ करना चाहिए, जिससे कि जिनके पास पूरा पाठ करने का समय नहीं रहता वो 11 चौपाइयों का पाठ भी रोजाना कर सकते हैं। शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड पाठ का करने का विशेष महत्व माना गया है। किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हो, कोई काम बन नहीं पा रहा हो या फिर आ रहा है बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तभी सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। सुंदरकांड हनुमान जी की स्तुति है। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले मन में ये विश्वास रखें कि जैसे हनुमान जी ने राम जी के सब काज संवारे थे, हमारे भी सब कष्ट दूर करेंगे, हरेंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे तथा 526 चौपाइयाँ हैं। 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों में विष्णु के स्वरूप श्री राम के गुणों का वर्णन है।
सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। सुंदर कांड का पाठ करने से पहले भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। हनुमान जी और श्री राम जी की फोटो या प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर दीप जलाना और भोग में गुड़ या चने का लड्डू बेसन का अर्पित करें। पाठ शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, फिर अपने गुरु की, पितरों की और फिर श्री राम जी की वंदना करके सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। पूर्ण करने में ही ध्यान दें। पाठ खत्म होने के बाद श्री हनुमान आरती और श्री राम जी की आरती करेंगे और पाठ में भाग लेने वाले को आरती और प्रसाद देंगे। सुंदरकांड प्रारंभ करने के पहले हनुमान जी और राम जी चंद्र जी का आह्वान जरूर करना है। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर आरती करके उनकी विदाई भी करें। पाठ होने के बाद सुंदरकांड को लाल कपड़े में श्रद्धापूर्वक लपेटकर पूजा स्थान पर रख दें। हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। क्या आप जानते हैं सुंदरकांड पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या है इसका धार्मिक महत्व? पहला, इस कांड को क्यों बोला गया सुंदरकांड? हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबेद पर्वत वहाँ यहाँ के मैदान में जहाँ में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत। तो जहाँ अशोक वाटिका थी, इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे बड़ी प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। दूसरा, शुभ अवसरों पर क्यों कराया जाता है सुंदरकांड? शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानी हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो या फिर आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिषी या संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड पाठ करने की सलाह देते हैं। तीसरा, जानेंगे कि सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है। माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसमें हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। चौथा, सुंदरकांड से मिलता है मानसिक लाभ। वास्तव में श्री रामचरितमानस की सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती है, उनको शक्ति प्राप्त होती है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। पांचवा, सुंदरकांड से मिलता है धार्मिक लाभ। सुंदरकांड से धार्मिक लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ करना है। हनुमान जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।